हेलो दोस्तों, आपके अपने टीच मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम नाउन का ही अगला पार्ट लेकर आए हैं और उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने नाउन पढ़ा, नाउन के टाइप्स पढ़े कि नाउन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने ये सारे नाउन के पार्ट्स पढ़े। इसके बाद हमने नाउन के बारे में जेंडर पढ़ा। जेंडर के मैंने 4 टाइप्स बताए आपको, एक आपका मैस्कुलिन, एक फेमिनिन और एक न्यूटर, एक कॉमन जेंडर पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज पढ़ेंगे नाउन के केस के बारे में। केस क्या होता है? कारक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि पहला जो होता है केस आपका, ठीक है, वो होता है आपका, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस या इसी को ही बोला जाता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, पहला होता है सब्जेक्टिव केस, इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। ये होता क्या है? तो इसमें नाउन जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। जब किसी भी नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो आपका सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा जो केस होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब जो ऑब्जेक्टिव केस होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो नाउन होगा आपका वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो नॉमिनेटिव, देखो नॉमिनेटिव या बोलो सब्जेक्टिव केस, इसमें क्या होता है? नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है इसमें नाउन जो होगा वो आपका एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, इसके देता हूँ क्या, ठीक है, राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे राम क्या है आपका, मैंने क्या कहा था, हु किल्ड रावण। तो यहाँ पर देखोगे ये हु का रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर हु का दे रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। तो ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज हुआ है। अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो राम क्या होगा आपका, तो राम आपका जो भी होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें किसकी, रावणा की बात करें, तो यहाँ पर देखोगे आप, जो रावण है, राम किल्ड हुम, राम ने किसको मारा। तो ये भी होम का रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर ये होम का रिस्पॉन्स दे रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, एक नाउन होगा। ठीक है, और नाउन होने के साथ साथ ये कैसे यूज हुआ है, यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, अगर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यही हमारा नाउन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में क्या डिफरेंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका टाइप जो होता है वो होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है, वोकेट करना। वोकेट करना या इसी को हम बोलते हैं संबोधित करना। ठीक है, अब संबोधित करने का मतलब क्या होता है कि जिससे हमें कुछ बोलना होता है या जिससे हमें कुछ काम होता है उसी का नाम ले लेना, है ना, तभी तो संबोधन करेंगे किसी का। जैसे अब आपके घर में कोई मान लो लड़का है, जैसे राम नाम ही है उसको, अब आप उससे क्या करना चाहते हो कि पानी ले आओ, तो क्या कहोगे, राम पानी ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले लिया, मतलब उसका आप संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही होता है आपका वोकेटिव केस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर लिख दिया, राम ब्रिंग सम वाटर। तो यहाँ पर जो नाम ले लिए गए इस वजह से ये जो केस होगा ये आपका, यहाँ पर राम जो है, यहाँ पर जो केस हो रहा है वो वोकेटिव केस होगा।
ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड आपका यहाँ पर देखो ये वोकेटिव केस, ये तीनों आपको समझ में आ गया हो। सब्जेक्टिव केस कब होता है? जब हम एज ए सब्जेक्ट नाउन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्टिव केस कब होता है? जब नाउन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करें तब आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस का ही नाम होता है नॉमिनेटिव केस होता है। इसके बाद हमने बात करी वोकेटिव केस की। वोकेटिव केस में संबोधन करना, मतलब कि जिससे भी हमारा कुछ काम हो या जिसको हम कुछ कहना चाहते हैं और उसके साथ साथ उसका नाम ले लें, वो आपका वोकेटिव केस होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब चौथे की बात करते हैं। तो आपका जो चौथा होता है वो होता है पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव केस में क्या होता है कि इसमें हम कहीं ना कहीं ओनरशिप के बारे में बात करते हैं या फिर कोई ना कोई रिलेशन की बात करते हैं। पजेसिव केस में हम ओनरशिप के बारे में बात करते हैं या फिर कहीं ना कहीं हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं। कैसे? जैसे कह दिया जाए यह मेरी कार है। किसकी कार है? या किसकी कार है? या मेरी कार है। तो यहाँ पर मेरा जो हो गया, मेरी जो हो गया, ये पोजीशन का काम कर रहा है कि वो ओनरशिप, मतलब वो कार आपकी है ना, उस पर आपका हक है। उस पर जब आपका हक है मतलब उसका अधिकार है, अधिकार है मतलब आप पोजीशन दिखा रहे हो, मतलब आप ओनरशिप के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहीं पर कह दिया जाए कि सोनाली किसकी है, ठीक है, कह दिया जाए सोनाली किसकी है, तो यहाँ पर किसकी होगी? अपने माता पिता की होगी, है ना। अपने माता पिता की है तो एक रिलेशन को भी बता रहा है। तो पजेसिव केस या तो ओनरशिप के बारे में बात करता है या फिर कहीं ना कहीं रिलेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो दो प्रकार के यहाँ पर भी केस होते हैं पजेसिव केस में, दो प्रकार से। एक क्या होगा? लिविंग नाउन होगा, लिविंग नाउन, और एक क्या होगा आपका? नॉन लिविंग नाउन, ठीक है। ये दो प्रकार के नाउन्स हैं। अब इनमें दोनों में पोजीशन जो होगा वो अलग अलग तरीके से काम करेगा। कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारा लिविंग नाउन है, ठीक है, और उस पर पोजीशन किसी चीज़ को दिखाना है तो आप नॉर्मली लिविंग नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, ठीक है। लिविंग नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है और उसके बाद पोजीशन जिस पर दिखाना चाह रहे हो आप सिंपली उसको लिख दो। ये तो हो गया आपका लिविंग का, ठीक है। अब बात आती है नॉन लिविंग नाउन की। तो नॉन लिविंग नाउन में सबसे पहले इसका जस्ट अपोजिट करना होता है, मतलब सबसे पहला काम होता है पोजीशन दिखाओ, जो भी पोजीशन हो। पोजीशन के बाद एक छोटी सी प्रीपोजिशन होती है, ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफ का यूज़ करने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे? जो भी नॉन लिविंग नाउन होगी उसको हम लिखेंगे। ऐसे इसमें पोजीशन दिखाते हैं नॉन लिविंग में, और लिविंग नाउन में पहले लिविंग नाउन लिखते हैं, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और उसके बाद सिंपली आप जो भी पोजीशन है वो दिखा दो। जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग नाउन के मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर पहला कि अगर यहाँ पर मैं लिखा राम्स कार, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राम लिखा हुआ है। राम है क्या? लिविंग नाउन है, ठीक है। लिविंग नाउन है और उसका जो ओनरशिप किस पर दिखाया जा रहा है? कार पर दिखाया जा रहा है। तो मैंने क्या बताया? अगर लिविंग नाउन है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दो और साथ में पोजीशन लिख दो। पोजीशन क्या हो गया? कार पर दिखाया जा रहा है। राम का पोजीशन किस पर बन रहा है? तो वो कार पर बन रहा है, तो ये राम्स कार हो गया, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, कोई भी लेते हैं, रमेश नहीं लेते हैं और कुछ लेते हैं, एक सेकंड। चेतन्स बुक। देखो चेतन यहाँ पर क्या है? आपका लिविंग नाउन है। चेतन का पोजीशन किस पर बन रहा है? बुक पर बन रहा है। बुक पर बन रहा है यहाँ पर देखो, तो ये पोजीशन हो गया, ये एपोस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पर काम कर गया, इसका मतलब चेतन्स बुक सही लिखा हुआ है और राम्स कार ये भी सही लिखा हुआ है। तो लिविंग नाउन में कैसे पोजीशन दिखाते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं आपको समझा दिया मैंने कि एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, उसके बाद जिस पर पोजीशन दिखाते हैं उसको लिखना होता है सिंपली। अब बात आती है नॉन लिविंग नाउन के साथ। तो नॉन लिविंग नाउन के साथ अगर मैंने ये लिखा यहाँ पर
ट्रीज शेड, मतलब पेड़ों की परछाई। तो क्या ये लिखना सही हुआ? देखो यहाँ पर जो ट्री होगा आपका, ये क्या होगा? ये आपका नॉन लिविंग नाउन है। अगर नॉन लिविंग नाउन है तो उसके हिसाब से सबसे पहला काम करते हैं पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? पोजीशन किस पर है? ट्री का शेड पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शेड। फिर क्या करना होता है? एक छोटा सा प्रीपोजिशन है, ऑफ का यूज करेंगे, शेड ऑफ। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? नॉन लिविंग नाउन जो होगा ट्री, शेड ऑफ ट्री। ये जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रीज शेड जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो लिविंग नाउन को कैसे उसमें पोजीशन दिखाने का काम करते हैं और नॉन लिविंग के साथ कैसे पोजीशन का काम करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं जिसकी वजह से आप मतलब जिसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि नॉन लिविंग को कैसे करना है और लिविंग को कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स को हम समझेंगे कि किसमें हम लिविंग नाउन वाला एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, किसमें पोजीशन में वाला ऑफ लगाकर कैसे नॉन लिविंग वाला जो रूल है वो लगाएंगे। इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, इसी पर एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ग्रामरियन ने एक्सेप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर देखना, पहला क्या होता है? प्लेस, ठीक है, प्लेस हो गया। और उसके बाद देखोगे आप टाइम बताने वाले जो होते हैं, ठीक है। टाइम बताने के बाद सिर्फ फिर क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी। एंड फोर्थ आपका जो हो जाएगा, फोर्थ आपका सेलेस्टियल बॉडी हो गई है। और हाँ, ईडियम्स, ठीक है। अगर प्लेस बताने वाले जो भी होते हैं जिस पर पोजीशन दिखाना होता है, तो वहां पर माना गया है, ग्रामरियन कहते हैं कि वो आपका अगर उसमें जो लगेगा एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, जो प्लेस बताने वाले होते हैं, ठीक है। फिर टाइम बताने वाले जो भी होते हैं उनके साथ जो पोजीशन दिखाएंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी जो है, सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो गैलेक्सी में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं, जो भी एस्टेरॉइड्स हैं, जो भी आपके पाए जाते हैं, वो सारे सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी में भी जो भी होता है उनमें भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ईडियम्स, जितने भी ईडियम्स होते हैं सब कहीं ना कहीं एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। और ये सब लगता किस वजह से है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे एक ही चीज़ है, और वो क्या है बता सकता है कोई? उन सब के पीछे एक ही चीज है, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार होता है। और मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जो भी लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग्स होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग्स का फील कराने की कोशिश करता है। मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें सजीवता लाने की कोशिश करता है, पर्सोनिफिकेशन यही काम होता है। तो कहीं ना कहीं प्लेस, टाइम, सेलेस्टियल बॉडी और ईडियम्स, इन सब में भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है। अभी इसको अच्छी तरीके से, इन एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिए हैं, इनके माध्यम से हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है? अमेरिकाज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किसकी होती है? पॉपुलेशन किसकी होती है? तो ह्यूमन की होगी। ह्यूमन क्या होगा? लिविंग्स होगा। अगर लिविंग होगा तो इसका मतलब इसमें एपोस्ट्रॉफी एस जो लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे, कानपुर्स पॉल्यूशन। एक्चुअली में पॉल्यूशन का काम कौन करता है? पॉल्यूशन का काम जो काम है वो क्या करता है? ह्यूमन बीइंग ही करता है। अगर ह्यूमन बीइंग करता है तो यहाँ पर पोजीशन किसके हिसाब से दिखाई दे रहा है? लिविंग बीइंग के हिसाब से। इसलिए कानपुर्स पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन लिखा हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, नैनीताल हिल्स। अभी बताओ, क्या हिल्स क्या ह्यूमन बीइंग बनाता है? नहीं बनाता ना। तो हिल्स का मतलब मनुष्य की जिंदगी में कोई योगदान नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है नैनीताल हिल्स, ये गलत लिखा हुआ है। इसको लिखेंगे हम हिल्स ऑफ नैनीताल, क्योंकि ये नॉन लिविंग में चला जाएगा अब। तो ये हिल्स ऑफ नैनीताल हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो देखोगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन कौन करेगा? सेलिब्रेशन कुत्ते जानवर तो करेंगे नहीं, इंसान ही करता है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो सेलिब्रेशन जो पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है, ये किस पर हो रहा है? लिविंग बीइंग्स में हो रहा है ना। तो यहाँ पर अगर ये ह्यूमन बॉडी करेगा, ह्यूमन बीइंग्स करेगा, तो इसका मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब इसके बाद फिर देखो, फरवरी ड्यूरेशन। अच्छा, ड्यूरेशन में क्या बताओ कि क्या ह्यूमन बीइंग का हाथ होता है ड्यूरेशन में? फरवरी की ड्यूरेशन, मार्च की ड्यूरेशन, अप्रैल की ड्यूरेशन, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो क्या यहाँ पर कोई
जो ह्यूमन बींग है, क्या वो बताता है कि फरवरी जो होगी इतने ही दिन की होगी? क्या हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, ये जोग्राफिकल सिचुएशन होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ है। अगर गलत लिखा तो इसको क्या लिखेंगे? ड्यूरेशन ऑफ फरवरी। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अर्थ्स ब्यूटी। ये बताओ जल्दी से, वीडियो पॉज करके बताओ, अर्थ्स ब्यूटी का पोजीशन कैसे काम करेगा? एक नॉन लिविंग के तरीके काम करेगा कि लिविंग बींग्स के तरीके काम करेगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो ब्यूटी होता है वो कौन फील करेगा? ब्यूटी जो फील करने वाली चीज़ होती है, और इसको फील सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है ना? तो लिविंग बींग्स में ये हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो लिविंग बींग्स का लगेगा, तो अर्थ्स ब्यूटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, अट्रैक्शन किस में होता है? ह्यूमन बीइंग में होता है। अगर ह्यूमन बीइंग में होता है तो मतलब लिविंग के लिए लगा हुआ। अगर लिविंग के लिए मून से अट्रैक्शन लिखा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। ब्राइटनेस, क्या ब्राइटनेस पर आपका ह्यूमन बीइंग का कोई योगदान होता है? नहीं होता है ना? ब्राइटनेस तो जो ये भी क्या है, सन से मिलता है हमें, तो इसको हमने तो कुछ अपनी तरफ से किया नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये नॉन लिविंग में आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ब्राइटनेस ऑफ सन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखेंगे मनालीज क्राउड। क्राउड किसकी होती है? इंसानों की होती है। अगर इंसानों की होती है तो मनालीज क्राउड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कोर्ट्स ऑर्डर, तो ये बताओ कोर्ट में ऑर्डर कौन देता है? तो ऑर्डर देने का काम कौन करता है? जज करता है। जज, और जज क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग होता है। अगर ह्यूमन बीइंग होता है तो कोर्ट्स ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एट एन आर्मीज लेंथ। तो यहाँ पर देखोगे ये क्या है आपका? ये आपका फ्रेज है ना? ईडियम्स या फ्रेज है। ईडियम्स अगर फ्रेज होते हैं तो क्या होते हैं? उनमें एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल लगाना सही होता है। जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं उनमें जो भी एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है बिल्कुल सही होता है। आप तुरंत उसमें टिक कर दो। कोर्स ऑर्डर मैंने यहाँ पर भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये राम देखो लिविंग है, राम का पोजीशन हाउस पर दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज गैदरिंग, गैदरिंग किसकी होगी? इंसानों की होती है। इसका मतलब लिविंग नाउन में आएगा। अगर लिविंग में आ गया तो प्रयागराज गैदरिंग जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। इंडियाज आर्मी, तो देखोगे यहाँ पर आर्मी लिखी हुई है। आर्मी क्या होते हैं? सोल्जर्स। और सोल्जर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स होते हैं तो इंडियाज आर्मी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। काश्मीर्स अटैक, ठीक है, तो काश्मीर अटैक में देखोगे अटैक करने वाले कौन होते हैं? इंसान होते हैं। अगर इंसान होते हैं तो लिविंग वाला एपोस्ट्रोफी एस वाला काम करेगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं काश्मीर ट्रीज। क्या ट्रीज का जो काम होता है क्या इंसान बनाता है? इंसान नहीं बनाता ना, वो नेचर से मतलब धीरे धीरे अपना खुद ग्रो करता है, बस उसको लगाने का काम होता है। इसका मतलब ये नॉन लिविंग के तरीके काम करेगा। काश्मीर ट्रीज गलत लिखा हुआ है, इसका लिखा जाएगा ट्रीज ऑफ काश्मीर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमें एपोस्ट्रोफी एस कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नॉन लिविंग के तरीके काम करता है। तो ये चीज़ मैंने आज बता दिया आपको कि पोजीशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। ठीक है, थैंक यू।